तो कहें काका अभियोग के जजमान को लेने जा रहे हैं। अब देख तो संत महात्मा गण कहती से बचने का क्या उपाय है। यदि शल्संग पापं विस्तीर्णं बहु योजनम विद्यते ध्यान योगे नान्यो भेदः कदाचन। पहाड़ के समान फैला हुआ पाप हो तो वो भी ध्यान योग से नष्ट होता। ध्यान योग से, और जो ध्यान नहीं करेंगे उनका कहाँ। कुंभ मेला में पंडित जी सब हल्ला मचा दिया, महाराज 144 पर 144 पर बरस पर लग रहा है। प्रत्येक 12 वर्ष पर पूर्ण कुंभ लगता है। ये हल्ला कर दिया इतना। एक लड़का हुआ, यही प्रयागराज है, यही प्रयागराज है, भजन गाया है। वो लड़का एक भजन में वो 22 करोड़ रुपया कमाया है कुंभ मेला में। पासवान है, अपने बिहार का सुनील पासवान नाम है वो लड़का का, वही बनाया है। हर मोबाइल में सुनिएगा, यही प्रयागराज है, यही प्रयागराज है। एक भजन गाया, देखिए सुतर गया, हिट लिस्ट में आ गया वही भजन, सब गाने लगा, इतना कमा लिया। अब पंडित जी कितना कमाएगा सोच लीजिए। ये धंधा। एक बार बता रहे थे सुल्तानगंज के रास्ते में, देखिएगा इधर 10 इतना, मैंने कहा इतना दुकान है महाराज। तो कहा महाराज ये दुकान जो है ना 1 महीना के लिए। कहा तब 1 महीना के कमाई से 11 महीना खाते हैं। 1 महीना के कमाई उतना कमा लेता। कितना तेज चालाक है। आप ही के यहाँ के दुकान खोल लेगा, देखिए मारवाड़ी सबको। आप ही के यहाँ आएगा झोला लेकर के, वही एक ठो लोटा लेकर के वो अरबपति बन गया। आप उन्हीं के दुकान में झाड़ू लगा ही रहे। बुद्धि की कमाई है, बुद्धि की कमाई। एक पंडित जी ब्राह्मण देखिएगा साधु बन गया है, देखिएगा किन्हीं के अंदर में नहीं रहेगा। लेकिन आप जिसको कहते हैं छटका जाति, वही पीछे पड़े रहेंगे। अपना कुछ नहीं, कमाई कैसे होगी। आपका पाप ना से दूसरा कोई करेगा महाराज। भोजन करेंगे आप, पेट भर जाएगी पत्नी की। बीमार हैं आप, अब पत्नी जाके डॉक्टर के पास दवाई खा लेगी, इंजेक्शन ले लेगी कि पति नहीं आने वाले, ठीक हो जाएंगे। कभी तो गड़बड़ियों कर देगी। तब एक बुढ़िया गई डॉक्टर के पास, कहने डॉक्टर साहब हमारे पति देव बीमार, दवाई दे दिया, लक्षण पूछ लिया क्या क्या बात, दवाई दे। बूढ़ी कहती है कि डॉक्टर साहब अपने से दैनिक कार्य भी नहीं कर पाते, पकड़ के ले जाना पड़ जाता। डॉक्टर साहब सोचते जो उम्र अधिक का कितना हुआ है, का रिटायर किए 5 साल, समझ गए 65-70 हुआ। भीतर गए डॉक्टर, एक बड़का बोतल लाए दिए बुढ़िया के हाथ। का दवाई खिलाने के 10 मिनट के बाद दवाई ले जाओ, हिला डुला करके बूढ़ा को पिला देना। कभी कभी दवाई जम जाता है नीचे में, तो हिलाएगा बोतल को ना। समझ गई बुढ़िया, कहीं समझ गए, समझी नहीं। डॉक्टर बोतल दिए हाथ में, दवाई का बोतल, अब बोले हिला डुला के पिला देना। अब बुढ़िया समझ गए बूढ़े को खूब हिला देना। दवाई से खतरनाक ना समझी हो जाती, ना समझी हो जाती। तो गई घर, बेटा कहते रे बाबू हम डॉक्टर साहब बोले हैं टेबलेट खिलाने के 10 मिनट के बाद बूढ़ा को खूब हिला देना, और तब जो दवाई पिलाओगे तो तुरंत दवाई लागू कर जाएगा। दवाई खिलाया बेटा, एक बेटा पकड़ा पर, एक बेटा हाथ लगे बुढ़बा को हिलाने। अब बुढ़बा लगा चिल्लाने, रे बाप रे बारी बाबू, हरे के गिरह में दर्द है असहनीय। कल के बाबूजी थोड़ा सही न ला, तब जल्दी दवाई लागू भेजे। तो क्या सहेगा, बुढ़बा हिलाया, बुढ़बा राम नाम सत। बुढ़िया क्या क्या दवाई के बोतल का मुंह खोल करके, है ना, और बुढ़बा के मुंह में दे रही है। बुढ़बा रहे तब तो सब दवाई बाहर, सब दवाई बाहर। बुढ़िया दौड़ती गई डॉक्टर साहब के पास में, डॉक्टर साहब कहाँ, आप बोले थे ना
कि हिला डोला के दवाई पिला देना। कहाँ अब जब बूढ़ा को हिलाए तो दवाई नहीं पी रहा, किनको हिलाई, बूढ़ा को कि दवाई को? कहने बूढ़े को हिलाए, दूरे पागल। अब शमशाने घाट पहुंचा तो ना समझी कभी कभी खतरा का घर बन जाता है। अभी हमारे पास ये बूढ़े बाबा बैठे हुए थे, बहुत समझदार। इनको एक कहानी हम सुनाने लगे। एक बनारस के महात्मा है ना, काशी विश्वनाथ के महामंडली स्वास्थ्य सानंद गिरी, और संस्कृत में कौन व्याकरण था, उस पर वो PhD कर लिया। उनके यहाँ मुख्यमंत्री सब आते, आदित्यनाथ योगी सब आते हैं उनके यहाँ, है ना। तो वो आए थे अखिल भारतीय के मंच पर, वहाँ लाखों की भीड़ थी। अब मंच पर ही बैठे हुए थे उप मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, सब बैठे हुए थे। वो बच्चे से हमारे साथ में थे गुरु प्रसाद जी, उन्हीं की उम्र के हैं, तो छोटे से रह रहे तो हम जानते भी थे उनको बढ़िया से। तो उन्होंने कहा कि सबके बीच में कि देखिए मैं बाबा जी के सानिध्य में ही पला, लेकिन मेरे नाम पर लगा है महामंडलेश्वर, तो हमें अच्छा नहीं लगता बाबा के नाम पर स्वामी योगानंद, तो इनके नाम पर भी महर्षि योगानंद परमहंस। आप लोग कहिए, सारे सत्संगी जितने थे पंडाल में लाखों की, सब ने गुरु महाराज गुरु महाराज 3 बार किया। मैंने कहा देखिए मेरी योग्यता नहीं है, और मेरे भीतर में कोई कामना भी नहीं, शुद्ध बोल रही हूँ मैं आपके सामने, बड़ी सभा में बड़ी मंच पर मैं गलत नहीं बोल सकता। मेरे भीतर में एक रत्ती मात्र अरमान नहीं है कि महर्षि या परमहंस मेरे नाम से लगाया जाए। तो उप मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री सब कहा नहीं स्वामी जी, हम लोगों की आग्रह है, हम लोगों की डिमांड है, मांग है, आपके जैसे योग्यता के वाले के पद लगना ही चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, आप लोगों का आशीर्वाद है तो मैं इसको सिरोधार्य करता हूँ। ये कहना बंद हुआ तो इनका बेटा उठे गांधी, अब मैक पकड़ के मैं भी सुभाषानंद को महर्षि कह रहा हूँ। सबका पगलबा खोटा मत पागलों को सीमा होती है ना। ऐसे क्या हुआ, बेवकूफ तो बन ही गए, लोगों के निगाह से भी गिर गए, कहाँ पर क्या बोलेंगे। तो वही बोल रहे थे बाबा कि कब क्या बोलेंगे मुझे भी समझ। तो मैंने कहा कि बाबा आप इतने सज्जन है, सुंदर है, प्रतिष्ठित लोग हैं, तो नहीं होता है कभी कभी गेहूमों में कभी बथुआ जन्म जाता है तो होता है। तो पाप नाश करने का जगह कोई और होता है, जैसे पाप का सत्यानाश हो वो है कहाँ, वो गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रिकाश्रम, केदारनाथ, गौमुख जाने से। तब निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने घट में हरि है, अपने में खोजना। कैसे खोजें इस संबंध में और सुबह सुनिएगा, अभी भजन सुनिएगा।